नाज़ साहब, हम आपका पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे कहने पे यहाँ सरतंगल में तशरीफ़ लाए। मैं सरतंगल पंचायत का एक बाशिंदा हूँ, मेरा नाम सजाद अहमद भाट है। तब हमारी काफ़ी सालों से डिमांड रही कि ये ड्रेन जो थी कि इधर सर हाई सेकेंडरी सरतंगल से और नीचे चौक, तो ऊपर तो बन गई, नीचे चौक से नीचे भी बन गई, मगर ये तो वहीं को वहीं रह गई सर। तो इस पे काफ़ी गवर्नमेंट ने पैसा भी लगाया, मगर वो पैसा लगाया कि सिर्फ साफ़ करने के लिए, ड्रेन तो थी ही नहीं, तो साफ़ क्या करना था इसको। तो हमारी तो पहली ये डिमांड है। उसके बाद पंचायत में और बहुत सारे काम है, जैसे ये रास्ता है, ये कदीमी रास्ता है, इसको साबका सरपंच ने फंड्स आई थी, वो टाइलें लगाई थी नरेगा के थ्रू। उसके बाद इसको भी 4-5 सालों से देखा नहीं गया है। तो हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है कि इस मसले को फ़ौरन से फ़ौरन हल किया जाए और ड्रेन किया जाए। जितना भी बारिशों में पानी आता है, बारिश आती है, वो सब लोगों के घरों के अंदर और कि प्लंथ को लग जाता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। और यहाँ कि पिछले साल एक बंदे को स्लिप भी हुआ था, बर्फ़ की वजह से जो पानी सड़क में था, उसके वजह से उनकी डेथ भी हुई थी सर। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले को फ़ौरन से फ़ौरन हल किया जाए। जैसे कि कि बैक टू विलेज में जब पब्लिक दरबार होता है, तो उसमें चंद लोगों को ये बुलाते हैं। कि उसमें चाहे चाहे इश्तिहार लगाने पड़ते हैं, लोगों को मुतला किया जाता है कि हाँ जी, आज पब्लिक दरबार है। चंद लोगों को बुलाया गया, बंद कमरों में वो पब्लिक दरबार किया जाता है। उसके बाद जो बैक टू विलेज पैसा आता है, जैसे 10 लाख आया इस बार, 9 पॉइंट कुछ पैसा आया, और कपेक्स प्लान में भी पैसा आया, उसका कोई पता नहीं है कहाँ लग रहा है। इस पंचायत में कुछ वार्डों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और कुछ वार्डों में पैसा लगाया जा रहा है। वो किस बेस पे, वो फिर हमने जब यहाँ के ओहदेदार, हम नाम नहीं लेंगे, ओहदेदार जो हैं पंचायत में, उनसे हम जब पूछते हैं कि ये पैसा क्यों कि कुछ वार्डों में ज़्यादा कुछ कम, वो हमें बजट दिखा रहे हैं, मगर बजट जो होती है वो नरेगा स्कीमों में होती है, बजट वार्डों की। कपेक्स प्लान में या इसमें बैक टू विलेज प्लान में बजट नहीं होती, वो ओहदेदारान कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ये ड्रेन है, जहाँ मुश्किलात है लोगों की, जैसे वो कि हार्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर से उधर वो ड्रेन आती है, उस पर लगाएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो। वो पैसा कहाँ लग रहा है, क्या कोई है, पूछने वाला है ही नहीं सर। जो लोग शोर उठाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं जी, ये कि काम ख़राब कर रहे हैं, वो है, ये है। इसलिए हम आपसे मुतालबा कर, आपके चैनल के माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन तक, जो इनके अफसरान तक ये बात पहुंचाई जाए और ये मसला फुल हल किया जाए। तो अगर ये मसला नहीं होला, फिर हमें दुकानें बंद करनी पड़े, हड़ताल करनी पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुश्किलात आ जाती है। पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन कोविड की वजह से बहुत मुश्किलात में थी, लोगों को समझाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प की, मगर अब हमारा ये मुतालबा है कि ये मसला भी फिलअप किया जाए, इस ड्रेन को देखा जाए, इस पे पैसा जो लगा वो सही नहीं लगा। जब ड्रेन ही नहीं थी तो पैसा किस पे ज़ाया किया जाएगा? 65 हज़ार, 40 हज़ार, 60 हज़ार, किस बेस पर? फिर ड्रेन जब साफ़ करते वो मलबा सड़क में डाल के दुकानदारों को वो खुद उठाना पड़ता है, तो वो कहीं वेस्टेज जगह पे डालना पड़ता है। नासिर साहब, आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के लिए। सबसे पहले हमारा मसला ये है नासिर साहब कि आप यहाँ देख रहे हैं इस नाली की हालत क्या है। अब तक हम 10 बार अफसरों के पास गए, एक्शन साहब के पास गए, ADC साहब के पास गए, सबके पास गए, वीडियो साहब के पास गए कि इस नाली का मसला हल करो आप। हर बार बारिश पड़ती है और यहाँ सारा जो पानी है वो रोड में चलता है और लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब सर्दी का टाइम आने वाला है, कोहरे की वजह से पिछली बार भी 2-4 आदमियों का यहाँ गिरने की वजह से प्रॉब्लम हुई, हड्डियाँ उनकी टूटी, लेकिन गवर्नमेंट इससे कोई तस से मस नहीं हो रही है। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक रेजोल्यूशन था पंचायत का, इस मसले के बारे में ADC साहब ने ये मार्क किया हुआ था एक्शन साहब को और BDO साहब को कि इस मसले पे देखा जाए, लेकिन अब तक डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इस मसले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद आप यहाँ हालत देख लीजिए इस नाली की। हमने कहीं सुनने में आया है कि इससे इन्होंने पहले भी बिल निकाला हुआ है 35-40 हज़ार रुपये का कि इस नाली को साफ़ किया जाएगा, लेकिन वो बिल निकला है, लेकिन नाली को किसी ने साफ़ नहीं किया है। इस पे मलबा है और नालियाँ सारी पूरी बंद की गई हैं और नाली कहीं पे नज़र नहीं आ रही है। तो अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके बाद इस पे भी कोई नज़रसानी की जाए, इस काम किया जाए। जितनी भी यहाँ मार्केट में दुकानें हैं
सब पानी दुकानों के अंदर जा रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ऊपर से भी नाली बनी हुई है, नीचे से भी नाली बनी हुई है, और जो मार्केट का पोर्शन है उसको छोड़कर ऊपर से भी इन्होंने नाली बनाई, नीचे से भी नाली बनाई, और मार्केट का पोर्शन है इसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। तो इसलिए इनसे गुजारिश की जाती है, एडीसी साहब से भी, वो खुद आए, रोड गाड़ियों में आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पब्लिक दरबार होते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी नज़रसानी नहीं होती है। अगर देखा जाए तो आप यहाँ देखिए, पंचायत में एक और नाली बनी हुई है, लगभग 2 महीने पहले वो नाली बनी हुई है, लेकिन इस टाइम आप खुद यहाँ देखें तो सारा पानी उसका लीकेज हो रहा है और लोगों के घरों में लग रहा है, और लोगों के घर डैमेज होने पे बारी आई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन खाली अपनी कमीशनें खाने के अलावा उनको और कोई काम नहीं आता है।